फिर घर आ गई और उसने चुपचाप सारे मसाले डिब्बों में भर दिए। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वर्षा भाभी खुद ही सब्जी बनाते हुए ये सारे मसाले डाल दिया करेंगी। शीतल मसाले भरकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब वर्षा ने बैंगन का भरता बनाया, अब जब खाना खाने के लिए उसके सास ससुर और पति बैठे तो उन्हें भरता बहुत तीखा लगा, पर शीतल उंगलियां चाट चाट कर भरता खा रही थी। वर्षा, भरता थोड़ा तीखा नहीं बना दिया? हो सकता है हरी मिर्च ज्यादा डाल दी होगी। अब हाँ, तभी थोड़ा तेज मिर्चों का बना है। कोई और मसाला भी डाला था क्या बहू? मैंने तो हरी मिर्च एक ही डाली थी। नहीं, मसाला तो कोई नहीं डाला, वही नमक मिर्च गरम मसाला वगैरह डाला था। ज्यादा तीखा हो गया क्या? भाभी, मुझे पहली बार आपके हाथों का खाना इतना टेस्टी लगा है। आपने भरता बिल्कुल मेरे मतलब का बनाया। आप ऐसे ही खाना बनाया करो। शुक्र है तुझे तो पसंद आया, वरना तुझे तो वर्षा के हाथ का कुछ पसंद ही नहीं आता। हम तो जैसे तैसे खा ही लेंगे, पर तुझे पसंद आना चाहिए। अब शीतल बहुत खुश थी क्योंकि खाने में उसकी पसंद के मसाले जो पड़ने लगे थे, पर घर वाले बहुत परेशान थे। वर्षा को भी समझ नहीं आ रहा था कि जब वो पूरी नाप तोल कर पहले जैसे ही मसाले डालती है तो फिर खाना इतना मिर्च मसालों वाला तीखा कैसे बन जाता है। मसाले खत्म होने वाले थे, इसलिए शीतल और मसाले खरीदने के लिए उस दुकान पर जाने लगी। इसलिए वो अपनी सहेली रेखा के घर पहुंची। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी। रेखा कहाँ है? बेटा, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, बीमार है। बीमार है? हाँ, वो तो 1 हफ्ते से बीमार है, दवाई चल रही है। ओह, मैं रेखा से मिलती हूँ। शीतल अपनी सहेली रेखा के कमरे में जाती है। तुझे क्या हुआ? तू बीमार कब पड़ गई? मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ तुझे? तो तू बहुत कमजोर भी दिखाई दे रही है। मिलावट वाले मसाले खाने का परिणाम भुगत रही हूँ, पर घर में ये बात किसी को नहीं पता। मैंने सिर्फ डॉक्टर को बताई थी। मैंने उन्हें मना किया कि घर में किसी को ना बताए। मिलावट वाले मसाले कौन से? वही जो मैंने तुझे भी दिलवाए थे। इन मसालों को खाने की वजह से मेरे पेट की आंतों में सूजन हो गई है। मैंने ऊपर से भी ज्यादा मसाले डालकर खाना खाया था। वैसे अब दवाई ले रही हूँ। उबला हुआ खाना बोला है डॉक्टर ने, बिना मिर्च का। वो तो समय रहते डॉक्टर ने बीमारी पकड़ ली, वरना पेट की कोई बड़ी बीमारी हो जाती। बात सुन, तू वो मसाले मत खा। ये सारे मसाले हमारे लिए नहीं है। उसी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का मुझे बता रहा था कि दीदी, ये मसाले तो वो हैं जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह के लिए जाते हैं, खाने को तीखा और रंग वाला बनाने के लिए। तभी तो कई बार बाजार के खाने से हमें एसिडिटी और जलन पैदा हो जाती है, पर वहां तो हम रोज रोज खाते नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं होता। हमने घर में खाना शुरू कर दिया इन मसालों को, वही दिक्कत आ गई। सॉरी, मैंने तुम्हें भी वो गंदे मसाले दिलवा दिए। बंद कर दे बहन, वो मसाले ठीक नहीं है। तेरी बातें सुनकर तो मैं भी डर गई हूँ। तभी मैं सोचूं मेरे मम्मी पापा को 1 हफ्ते से एसिडिटी क्यों बन रही है। नहीं नहीं, मेरी वजह से मेरे अपनों को परेशानी हो, ये मैं नहीं देख सकती। मैं बंद कर दूंगी मसाले। अपनी जीभ के स्वाद के लिए मैं बीमारी को दावत थोड़ी दे सकती हूँ। शीतल घर गई और उसने जो मसाले डिब्बे में से निकालकर छुपाए थे और अपने लाए हुए मसाले फेंक दिए। शीतल ने खुद से वादा किया कि अब वो भी सिंपल खाना खाएगी। वो अपने और अपने परिवार की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने नेचर को बदला। वो जानती थी कि उसने अपनी भाभी वर्षा के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए उसने अपनी भाभी के साथ भी प्यार से रहना शुरू कर दिया। शीतल के बदले हुए व्यवहार से वर्षा भी बहुत खुश थी।